नमस्कार दोस्तों। कल हमने आदिवासी और कुछ प्रमुख विद्रोह के बारे में देखे थे जो आदिवासियों द्वारा किए गए थे। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा हुई थी, जिनको ए ह्यूम के नाम से जानते हैं। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय परिसर में हुआ था। स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। स्थापना के समय जो वायसराय था वो डफरिन था। ठीक है। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ प्रमुख तत्व तो देखिए, जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? WC बनर्जी थे। उसके बाद में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष ये थे जॉर्ज यूले। और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये सरोजनी नायडू हो जाएंगी, जो कानपुर में अध्यक्षता की थी। ठीक है। इसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे युवा अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख वार्षिक अधिवेशन। तो देखिए, 1885 का जो अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था और WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और इसमें कुल 72 प्रतिनिधि जो है वो शामिल हुए थे। फिर 1886 का कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, जो है पारसी अध्यक्ष थे। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी में आमंत्रित किया था। फिर 1887 में मद्रास का अधिवेशन हुआ था और बदरुद्दीन तैयबजी ये जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने अध्यक्षता की थी। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। शस्त्र अधिनियम के विरोध में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। 1888 में जो है इलाहाबाद या प्रयागराज में ये अधिवेशन हुआ था और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले जो थे उन्होंने अध्यक्षता किए थे। और ये पहली बार था जब लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था इसी अधिवेशन में। फिर 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, रहीमतुल्लाह यम सयानी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। कौन? द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। प्रथम तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है, पर द्वितीय अगर पूछ ले तो रहीमतुल्लाह यम सयानी थे जो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इनके समय में वंदे मातरम गाया गया था। क्या? वंदे मातरम गाया गया था। इसके बाद में आगे आ जाते हैं बनारस। 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था और इसका जो नेतृत्व था वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसने गोपाल कृष्ण गोखले ने। अच्छा, अगर पूछ ले बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय जो है अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बनारस में हुआ था। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1906 कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। नौरोजी द्वारा स्वराज स्वशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किसका? स्वराज स्वशासन का। स्वराज स्वशासन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके बाद में 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 का सूरत अधिवेशन ये किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष, बोस नहीं, घोष। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम एवं गरम दल के रूप में यहीं पर हुआ था। उसके बाद में 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, बिशन नारायण दत्त, ठीक है, इन्होंने किया था और पहली बार जनगण मन यहीं पर गाया गया था। ठीक है। कलकत्ता में 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। फिर 1916 का लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार, और इसी में क्या हुआ था? बम्बई का गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन ने अधिवेशन में भाग लिया था। नरम और गरम दल एक साथ हो गए थे और मुस्लिम लीग ने भी समझौता कर लिया था कांग्रेस के साथ में। इसके बाद में 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। इसके बाद में अगला हमारा है 1920 का नागपुर अधिवेशन, सी विजय राघवाचारी, ठीक है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित की और भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन एवं हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात कही गई। हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात कही गई। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। इसके बाद में 1923 में काकीनाडा में मौलाना
मोहम्मद अली। इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड, किसकी? अखिल भारतीय खादी बोर्ड की, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी कब? 1923 के काकीनाडा में। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं 1924 का बेलगांव अधिवेशन। क्या? 1924 का बेलगांव अधिवेशन। अब बेलगांव कर्नाटक में है और महात्मा गांधी जी द्वारा ये एकमात्र अधिवेशन किया गया था। कौन सा? बेलगांव अधिवेशन। ये गांधी जी द्वारा एकमात्र अधिवेशन किया गया था। अगला हमारा है 1925 का कानपुर अधिवेशन। 1925 का कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू ने किया था और ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी। फिर 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। किसका? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद में आगे आते हैं 1931 का कराची अधिवेशन। 1931 का कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधी इरविन समझौता इसी में किया गया था। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है 1936 का लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया था। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की गई थी। फिर 1937 का फैजपुर अधिवेशन। 1937 का फैजपुर अधिवेशन ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था और प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। इसके बाद 1938 का हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसमें राष्ट्रीय नियोजन योजना समिति का गठन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। झंडा गीत को स्वीकृति मिली थी। किसको? झंडा गीत को स्वीकृति मिली थी। इसके बाद में आगे आते हैं 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। सुभाष चंद्र बोस इसकी भी अध्यक्षता किए थे। पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया, कौन? पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान हुआ था। इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है वो जीत गए थे और पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे। तो इसके बाद में जो है गांधी जी ने कहा था कि ये पट्टाभी सीतारमैया की नहीं बल्कि मेरी हार है, और इसी बात को सुनने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद में इसकी जो अध्यक्षता थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। आगे चलते हैं तो हमारा है रामगढ़। रामगढ़ 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था और ये आज़ाद 6 वर्ष तक लगातार, आज़ाद जो है ये 6 वर्ष तक, कितने? 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के पद पर रहे। इम्पोर्टेंट है, लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के पद पर रहे थे, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन। फिर 1946, क्योंकि 40 के 6 साल बाद मेरठ का अधिवेशन हुआ था। आचार्य JB कृपलानी थे और स्वतंत्रता के समय यही अध्यक्ष थे। किसके? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान। अगला हमारा है बंगाल विभाजन। क्या? बंगाल विभाजन 1905 में। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई, ऊपर भी हम एक जगह बता चुके हैं, 19 जुलाई 1905 को वायसराय करजन के द्वारा, ठीक है, इसकी घोषणा की गई थी। और विरोध, विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त, कब? 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। किसकी? स्वदेशी आंदोलन की, एवं बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। इसीलिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। क्या? हथकरघा दिवस। और इसके साथ साथ में ही 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में। ठीक है, इसके बाद में स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मिश्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया है। किसमें? अपने पत्र संजीवनी में दिया है। इसके अलावा बंगाल विभाजन प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 को इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो कौन सी डेट थी? 16 अक्टूबर 1905 का जो डेट था, इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे अगर चलें
तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने ही 1905 में, कब 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये महात्मा गांधी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। अगर पूछे महात्मा गांधी का गुरु कौन था, तो वैसे तो इनके कोई गुरु नहीं थे, लेकिन राजनीतिक गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगर कभी पूछ ले सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो कौन थे, ईश्वर चंद्र अगर सुभाष चंद्र बोस का पूछ ले तो CR दास हो जाएगा, चितरंजन दास। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं, तो हमारा है वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के आगमन में भव्य दरबार का आयोजन किया था। इसमें ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो दिल्ली दरबार के समय 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। किसको, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था तथा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। और 1912 में, कब 1912 में भारत की राजधानी कहाँ बन गई थी, दिल्ली बन गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। दिसंबर 1906 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिसंबर 1906 में ढाका में नवाब समीमुल्लाह खान के देख रेख में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन संपन्न हुआ था। और इसी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कब 1906 में। और मुस्लिम लीग का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में बनाया गया था। सम्मेलन में समीउल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन प्रस्ताव पेश किया था। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष आगा खां को चुना गया था। किसको, आगा खां को चुना गया था। तो पूछ ले कि इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक जो है वो नवाब समीउल्लाह थे। कहाँ पर किया था, ढाका में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आगा खां थे। और पूछे कि मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था, तो वो लखनऊ में था। ठीक है, आगे देखते हैं। सूरत अधिवेशन 1907, सूरत अधिवेशन 1907, इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और इसके अध्यक्ष उस समय कौन थे, तो रास बिहारी बोस थे। कारण स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर तरीकों को लेकर था। और परिणाम क्या हुआ था कि नरम और गरम दल आपस में बट गए थे। नरम और गरम दल आपस में बट गए थे, जो 1916 में आके पुनः मिल गए थे। कहाँ पर, तो लखनऊ में मिले थे। ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी। अगला है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक, इनकी उपाधि जो है वो लोकमान और भारत के बेताज बादशाह, इनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था मराठा और केसरी 1881 में। इन्होंने जो है 1893 ईस्वी में गणपत उत्सव एवं 1895 में शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया था। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था, तो वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। 1908 ईस्वी में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर इन्हें राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और 6 वर्ष की सज़ा देकर इन्हें कहाँ, मांडले जेल भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था, मांडले जेल, बर्मा में भेज दिया गया था। ठीक है, मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य, कौन सी, गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। अगला हमारा है BD सावरकर। BD सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तन हो गई। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, किंतु किंग्सफोर्ड बच गया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 1908 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की आयु में इनको फांसी दे दी गई थी। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल की मुख्य भूमिका थी। इसके बाद में अगला हमारा है विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में, कहाँ पर, लंदन में भारत स्वशासन समिति यानी इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा मैडम भीकाजी कामा 1907 में स्टुअर्ट गार्ड
कहाँ पर, स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, जो हरा पीला व लाल रंग का ध्वज था उसको फहराया था। इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 कब 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है, गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भखाना इस पार्टी के अध्यक्ष थे। कौन? सोहन सिंह भखाना इस पार्टी के अध्यक्ष थे। लखनऊ समझौता 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयास से नरम एवं गरम दल, कौन? नरम एवं गरम दल आपस में मिल गए थे। किसके? बाल गंगाधर एवं एनी बेसेंट के प्रयास से। इसी अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं तो देखिए, इसमें कामागाटा मारू प्रकरण, ये एक प्रकार का जहाज़ था 1914 में। ये कनाडा जो है कनाडा ये जहाज़ जा रहा था, तो वहाँ से संबंधित है। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, इसी में मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। इसी में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने का घोषणा किया गया था और 1912 में स्थानांतरित कर दी गई थी। फिर प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। होम रूल लीग आंदोलन जो है ये दो लोगों ने चलाया था, एक तो एनी बेसेंट का था और दूसरा बाल गंगाधर तिलक का था, ठीक है। इसके अलावा लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। इसमें नरम गरम दल तो मिले ही थे, इसके साथ ही मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ में समझौता हो गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा 1917 में हुआ था और इसमें जो है 1919 में इसके सुधार की बात की गई थी। अब आते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी व माता का नाम पुतलीबाई था। इनके पिता पोरबंदर राजकोट के दीवान थे। 1883 ईस्वी में, कब? 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में गांधी का विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था। किसके? कस्तूरबा के साथ। गांधी जी ने 1889 से 1891 में इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की और गांधी जी 1893 में, कब? 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के साथ मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन में पहुंच गए। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? तो प्रिटोरिया है। कहाँ है? प्रिटोरिया। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे थे। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? तो लगभग 21 वर्ष तक रहे थे और 9 जनवरी, कब? 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे हमेशा के लिए। इसीलिए 9 जनवरी को जो है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को अपना गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी? 1917 में। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये गांधी जी की जो है आत्मकथा है। इसके अलावा महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पुस्तक उनकी कौन कौन सी थी? तो एक पुस्तक पत्रिका हिंद स्वराज, क्या? हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। ये जो इंडियन ओपिनियन था ये 1904 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1904 में। और कहाँ पर? तो अफ्रीका में ही हुआ था। और जो इसको देखरेख का काम करते थे इंडियन ओपिनियन का, वो मनसुख लाल नाजर थे। इसके अलावा 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा, ठीक है। इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नाटाल इंडिया कांग्रेस, ये नाटाल जो है अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पर? अफ्रीका में पड़ता है। और नाटाल की स्थापना 1894 में की गई थी। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन ये 1904 होगा, 1904 में हुआ था। कब? 1904 में हुआ था। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी 1904 में हुई थी, ठीक है। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना जो है जोहानसबर्ग में 1910 में की गई थी। कब की गई थी? 1910 में की गई थी।
फिर चंपारण आंदोलन 1917 में चंपारण सत्याग्रह, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा था गांधी जी के द्वारा। भारत में गांधी जी के 3 प्रारंभिक जो हुए थे, उसमें सबसे पहला जो था वो था चंपारण, ठीक है, दूसरा था खेड़ा, और तीसरा जो था वो था 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन था। कौन सा? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो देखिए इसका क्रम क्या है, तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा चंपारण। क्या हो जाएगा? सबसे पहले चंपारण, फिर हो जाएगा अहमदाबाद, ठीक है, फिर हो जाएगा अहमदाबाद, और नंबर 3 पे हमारा हो जाएगा खेड़ा आंदोलन। कौन हो जाएगा? खेड़ा। तो पहले पे चंपारण, दूसरे पे अहमदाबाद और तीसरे पे खेड़ा आंदोलन। इसके बाद में 1917 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए थे। गांधी जी ने यहाँ पर नील की खेती की, तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन किया था। उसके बाद में अगला हमारा आ जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 18 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, कौन? माइकल ओ डायर के आदेश पर पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस घटना के कारण जनता में रोष व्याप्त हो गया था। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर, जो कि पंजाब में है, प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर आर डायर को सौंपा गया था। और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, किसके? बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिस पर जनरल आर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने, कौन? शंकरन नायर ने, कई बार पूछा गया है, हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा जलियांवाला हत्या बाग कांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नाइटहुड की। कांग्रेस ने भी इस हत्या की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, किसके? कांग्रेस ने इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया था। इसके अलावा लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन को चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। कब? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। दुर्भाग्यवश इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित किया गया। इस प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया था। किसने? CR दास ने प्रस्तुत किया था। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। इसके बाद में हम बात करते हैं संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर, ठीक है, चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को, कब? 5 फरवरी 1922 को, कब? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। इसमें 23 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी, जलाकर हत्या कर दी गई थी, और जिसके परिणाम में 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया था। इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में हुआ था। कब? मार्च 1923 में हुआ था। किसका? स्वराज पार्टी का गठन। 1923 विधानमंडल चुनाव में भाग लेने के लिए मार्च 1923 में CR दास, किसने? CR दास ने एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। CR दास इस पार्टी के अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने 1925 में किसको? स्वराज पार्टी ने 1925 में विट्ठल भाई पटेल को, किसको? विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष या स्पीकर बनाया था, ठीक है, ये बात। उसके बाद में क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, तो देखिए इसमें सबसे पहला जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, क्या चीज़? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये जो है HRA। अक्टूबर 1924 को सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल
योगेश चटर्जी ने अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से कानपुर में इसकी स्थापना की थी। किसकी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में सचेंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चटर्जी द्वारा की गई थी। इसके बाद में हमारा आता है काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को, कब? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1905 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया था। ठीक है। और घटना के संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहेड़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, राजेंद्र लहेड़ी को जो है वो गोंडा में, रोशन लाल को नैनी में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। राजेंद्र लहेड़ी को कहाँ दी गई थी? गोंडा में। रोशन लाल को कहाँ दी गई थी? नैनी में। और अशफाक उल्ला खां को कहाँ दी गई थी? फैजाबाद में। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद जो थे ये भाग गए थे, बच निकले थे। फिर आपका आ जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम को बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। इसके सदस्यों में भगत सिंह, कौन? भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर और विजय कुमार सिन्हा शामिल थे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी। और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल में खाली बम फेंका। ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस यानी सैंडर्स की हत्या के तहत मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी।